व्हाट आर वर्ब्स। कल हमने कुछ सिचुएशंस के बारे में पढ़ा था, कुछ सेंटेंसेस हमने पढ़ा था जिसमें हमें यह पता चला था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कोई भी वर्ड जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कहे, इंडिकेट करे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब्स हम किनको कहते हैं? A verb is the part of speech that tells us what the subject is doing। ठीक है, वर्ब जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, हमारी जो स्पीच होती है उसका एक हिस्सा होता है, और वो वाला हिस्सा जो हमें ये कहता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। It is a word that expresses an action। हम वर्ब उस वर्ड को कहते हैं, वर्ब हम उस वर्ड को कहते हैं जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है। A feeling या फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस। तो ये सब चीजें जो हमने पढ़ी, एक्शन, फीलिंग, पोजीशन, belongs to belongingness, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस, होने की हालत या वजूद। आई एम अ टीचर, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस है, दिस इज एग्जिस्टेंस। यू आर अ स्टूडेंट, दिस इज एग्जिस्टेंस। Hence verbs are called doing words as well। हम verbs जो होते हैं हम उनको doing words भी कहते हैं। A verb is a word that expresses। verb जो है एक ऐसा word जो express करता है। क्या express करता है? A physical action। पहली चीज जो verb express करता है that is physical action। For example, to swim, तैरना। पानी में तैरना फिजिकल एक्शन है ना? yes, sir। इसके लिए हमारे बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल हम करते हैं ना? yes, sir। तो ये फिजिकल एक्शन है, स्विमिंग, तैरना। टू राइट, हम लिखते हैं, तो इस लिखने के लिए हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं और एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, उस टूल का नाम है पेन, ठीक है। तो फिर हम लिखते हैं। राइट मीन्स जब हम वर्ड राइट इस्तेमाल करते हैं, हम यूज वर्ड राइट, दैट मीन्स ये एक काम है सब्जेक्ट के बारे में, किसी के बारे में, लड़की के बारे में, लड़के के बारे में, कि वो लिख रहा है। राइट इंडिकेट्स, ठीक है, ए फिजिकल एक्शन। राइट इंडिकेट्स एन फिजिकल एक्शन, ए फिजिकल एक्शन। टू रन, दौड़ना, हम अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं ना दौड़ने के लिए। टू रन, दौड़ना। तो हमें पता चलता है जब हम रन लिखते हैं तो ये दौड़ रहा है, ये फिजिकल एक्शन है। तो इसमें क्या होता है, these physical actions are done by the body or tool। कोई भी टूल हम इस्तेमाल करते हैं फिजिकल एक्शन के लिए, या अपने जिस्म का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं फिजिकल एक्शंस के लिए। तो ऐसा अगर कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है स्विम, राइट, रन, these three words are physical actions, और हम इनको कहते हैं ये फिजिकल एक्शंस हैं, तो ये वर्ब है, स्विम, राइट, रन। The another one is mental action। मेंटल एक्शन भी होता है। क्या होता है? मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन को भी हम वर्ब कहते हैं। टू थिंक, सोचना। हम कभी कभी सोचते हैं ना, तो सोचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो ये मेंटल एक्शन जो है कभी कभी सोचना, ठीक है। तो हम जब सोचते हैं तो मेंटल एक्शन हमारा, इसको हम मेंटल एक्शन कहते हैं। टू गेस, हम अंदाजा लगाते हैं अपने दिमाग से। तो ये थिंक जो है या गेस जो है, ये क्या है, ये भी वर्ब्स हैं रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स। जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मेंटल एक्शंस। क्या कहते हैं? मेंटल एक्शंस। अब है लास्ट वाला, a state of being। to be, to exist, to appear, जो जाहिर होता है। the color of my marker is white, ठीक है, ये existence है। situations that exist, वो situations जो exist करती हैं। for example, I am a student, मैं आपके बारे में इस्तेमाल करूंगा वर्ड you are a student।
You are reading in class 8. I am a teacher. ठीक है ना? This is a bench. It is a marker. ठीक है? तो इन सिचुएशंस को हम कहते हैं वो सिचुएशन जो एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है? तो ये सब जो होते हैं ये वर्ड्स जिनका हमने इस्तेमाल किया, चाहे स्विम हो, राइट हो, रन हो, गेस, थिंक, या यहाँ पर हमने लिखा है टू बी, टू एग्जिस्ट, टू अपीयर, सिचुएशंस दैट एग्जिस्ट. ठीक है? तो इन वर्ड्स को जो भी वर्ड्स इन चीजों को एक्सप्रेस करे, इन चीजों की क्या करे, रिप्रेजेंट करे इन चीजों को. ठीक है? थिंकिंग को रिप्रेजेंट करे, गेसिंग को रिप्रेजेंट करे, फिजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट करे, उनको हम वर्ब्स कहते हैं. जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, यहां पर मैं थोड़ा सा और रिपीट करूंगा. इट इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन. एक्शन, कोई भी एक्शन. ठीक है? सोना भी एक्शन है, ब्रश करना भी एक्शन है, चलना भी एक्शन है, लिखना भी एक्शन है, सुनना भी एक्शन है. ठीक है? सोचना भी एक्शन है. ठीक है? खाना खाना भी एक्शन है. पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस. तो इस तरह से जो है वर्ब्स जो होते हैं सिंपली हम इनको कहते हैं, हेंस वर्ब्स आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स एज वेल. हम वर्ब्स को डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक्शन वर्ड्स. वी कैन कॉल दीस वर्ब्स एज एन एक्शन वर्ड्स. जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं. तो अब एक्शन हम अपने जहन में भी कभी कभी कोई चीज सोचते हैं, है ना? मान लो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं, हंसते हैं, है ना? हम इजहार करते हैं अपनी खुशी का. बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं, नाराज होते हैं, अल्लाह बचाए, तो उससे हम क्या करते हैं, कभी कभी रोना आ जाता है. ठीक है? हम एक्सप्रेस करते हैं. तो ये सब वर्ब्स वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. तो ये वर्ब्स जो होते हैं आप सिंपली याद रखो कि दो चीजें, ऑल डूइंग वर्ड्स, ऑल एक्शन वर्ड्स. ठीक है? तो वो एक्शन हम करते हैं, अपने फिजिकल एक्शन भी होता है, मेंटल एक्शन भी होता है. ठीक है?